दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 30 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? बताइए। तो महेंद्र गुर्जर में स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में एक खेल है जिसमें उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और वो है भाला फेंक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये है, इमेज में देख सकते हैं, ये है महेंद्र गुर्जर और इन्होंने ही स्विट्जरलैंड में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में इतिहास रच दिया। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक की जो F42 श्रेणी होती है, F42 श्रेणी, उसमें इन्होंने 61.17 मीटर की जो है दूरी तक इन्होंने भाला फेंक करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक और व्यक्ति थे जो ब्राजील के थे, उन्होंने पहला विश्व रिकॉर्ड, उन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड बनाया था और उन्हीं का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। तो ब्राजील के रॉबर्टो फ्लोरियानी इडनिल्सन, क्या नाम है? रॉबर्टो फ्लोरियानी इडनिल्सन द्वारा 2022 में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। और 2022 में उन्होंने कितना मीटर फेंका था? तो उन्होंने 59.19 मीटर उन्होंने फेंक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और इनके विश्व रिकॉर्ड को महेंद्र गुर्जर ने अभी हाल ही में तोड़ दिया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो कि 61.17 मीटर की दूरी उन्होंने भाला फेंक करके बनाया है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि इस ग्रैंड प्रिक्स में महेंद्र ने और भी चीजें जीती हुई है। तो देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। F42 श्रेणी में भाग लेने वाले जो एथलीट है वो किस प्रकार की शारीरिक स्थिति रखते हैं? बताइए। तो F42 श्रेणी में भाग लेने वाले जो एथलीट है वो किस प्रकार की शारीरिक स्थिति रखते हैं? तो वो एक पैर में मध्यम स्तर की असुविधा होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से ही रिलेटेड है और ये है, महेंद्र गुर्जर ने लॉन्ग जंप T42 स्पर्धा में कितनी दूरी की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक के अलावा इन्होंने और भी चीजों में इन्होंने भाग लिया और वो है कि इन्होंने, महेंद्र गुर्जर ने लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में एक लंबी दूरी छलांग लगा करके स्वर्ण पदक भी जीता है। और वो जो दूरी है वो कितनी थी? तो वो दूरी थी 5.59 मीटर, यानी 5.59 मीटर। तो उन्होंने एक और भी पदक जीता है। और उन्होंने ये जो लॉन्ग जंप वाला जो स्पर्धा है ना, लंबी छलांग वाली स्पर्धा, इसको उन्होंने कब जीता? तो इसको उन्होंने जीता 23 मई 2025 को, अभी हाल ही में, कुछ ही दिन पहले। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो महेंद्र गुर्जर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि हाल ही में श्रद्धा कपूर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। हाल ही में श्रद्धा कपूर को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है यूरेका फोर्ब्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यूरेका फोर्ब्स की यदि हम बात करें तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता उत्पादों जैसे जल शोधक, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्यूरिफायर से संबंधित चीज़ों का ये मार्केटिंग करता है एंड निर्माण भी करता है, प्रोडक्शन भी करता है। ये 40 वर्षों से भारतीय बाजार में स्वच्छता समाधान भी प्रदान कर रही है। यूरेका फोर्ब्स की यदि हम बात करें, यूरेका फोर्ब्स की जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है श्रद्धा कपूर। तो क्यों नियुक्त हुई है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है और स्वस्थ जीवन शैली ये अपनाती है, जिसकी वजह से यूरेका फोर्ब्स ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
इसके अलावा ये भी चीज़ें हैं कि इसके जो एमडी एंड सीईओ कौन है। अभी हाल ही में यूरेका फोर्ब्स की जो एमडी एंड सीईओ है वो है प्रतीक पोटा। कौन है? प्रतीक पोटा, जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, यूरेका फोर्ब्स ने हाल ही में किस तकनीक से लैस एक नया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया है? बताइए, यूरेका फोर्ब्स ने हाल ही में किस तकनीक से लैस एक नया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया है? तो उन्होंने एआई और लिडार तकनीक से लैस नया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? बताइए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है और अभी हाल ही में 3 नए सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? बताइए, ये तीनों में से कौन है? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसमें से आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, ये नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में, जज के रूप में, है ना। ये कर्नाटक के उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा जो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई हैं, ये कहाँ के हैं? ये इससे पहले गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त थे। पहला वाला कर्नाटक के और ये गुवाहाटी के न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर, ये कहाँ के न्यायाधीश रहे हैं? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इनकी नियुक्तियां किनकी जगह पे हुई है? तो इससे पूर्व न्यायाधीश संजीव खन्ना, इसके अलावा न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, इन तीनों जजों के रिटायरमेंट के बाद ये 3 जज नियुक्त हुए हैं। कौन कौन? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय। ठीक है, इन तीनों की जगह पे ये तीनों जज नियुक्त हुए हैं। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये 3 नए जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी मनोनीत वो करते हैं लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में बर्ड फ्लू वैक्सीन के लिए मॉडर्ना को दी जाने वाली कितनी धनराशि को रद्द कर दिया? तो अमेरिका ने हाल ही में बर्ड फ्लू वैक्सीन के लिए मॉडर्ना को दी जाने वाली $700 मिलियन की धनराशि को रद्द कर दिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ये जो बर्ड फ्लू है ये 2022 से देखा जा रहा है। अमेरिका में बर्ड फ्लू का प्रकोप काफ़ी बढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से चिकन है, बर्ड है, अंडे है, ये सारी चीज़ों की कमी होती जा रही है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या कर दिया है कि मॉडर्ना को दी जाने वाली जो $700 मिलियन है, यानी वैक्सीन के लिए दी जाने वाली जो $700 मिलियन है, 700 मिलियन से भी अधिक है ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वो $700 मिलियन से भी अधिक है, उसकी धनराशि को उन्होंने रद्द कर दिया है अभी हाल ही में। एक और क्वेश्चन है जो अमेरिका से ही रिलेटेड है, एलन मस्क ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में किस पद से इस्तीफा दे दिया है? अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि एलन मस्क ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में एक पद में वो थे और उस पद से उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि उनके बीच में कुछ तनातनी हो रही थी, कुछ चीज़ों से वो असहमत थे, है ना, सरकार के जो नियम है, एक्ट है, उनसे। तो ये हो जाएगा सरकार के विशेष सलाहकार के रूप में वो उस पद में थे, सरकार के विशेष सलाहकार के पद में, और उनसे उन्होंने
अभी इस्तीफा दे दिया है। तो सरकार के विशेष सलाहकार के पद में कौन सा पद था? वो DOGE ये पद था उसका नाम, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के जो कुछ कुछ निर्णय हैं, है ना, उनके प्रशासन के जो निर्णय हैं, जैसे आर्थिक नीतियों को लेकर के, नए बजट विधेयक को लेकर के, तो उन सारी चीज़ों से वो असहमत थे और इन्हीं असहमति की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वो पद है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकार के मुख्य एक सलाहकार के रूप में वो थे। ठीक है, अब बात हो रही अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और इससे रिलेटेड ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, अमेरिका के जो राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन DC। वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप 2025 से। वहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और उनकी जो इकोनॉमी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है? तो वो है तकनीकी पे, प्रौद्योगिकी पे, वित्त हो गया, विनिर्माण है, एंड सर्विस के फील्ड में वो काफ़ी अग्रणी है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू।